ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है कि सभी को अपनी अपनी दुकान चलानी होती है, तो इस दौरान वो काफी सारे बच्चों को डाइवर्ट कर देते हैं, उनको जो है उनका समय वेस्ट करवा देते हैं। कोई कुछ और ज्ञान देता है, कोई कुछ और ज्ञान देता है, कोई कहता है कि भैया मैं बोलूंगा नहीं। 10th क्लास के बोर्ड में अगर तू 90% की प्रिपरेशन करेगा तो तेरे 90% आ जाएंगे। यहां अगर तू कम मेहनत करेगा और तेरा दूसरा दोस्त अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है या सेम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है या हमारे साथ पढ़ रहा है और वो तुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो वो तेरी सीट छीन के लेके चला जाएगा। सीधी सी बात समझ में तो आ गया भाई, लिखूं कैसे यार? ठीक है, तो इसमें टीचर बोल के निकल जाते हैं भैया अपने अपने हिसाब से लिख लो। थ्योरी के लिए भाई है इधर, ये आपकी 10th क्लास की जर्नी नहीं है जिसमें आपने डेफिनेशन रख ली, डेफिनेशन रख के तू पहुंच गया वहां पर और तूने वहां पर मार्क्स लिख दिए, 2 नंबर मिल गए, 3 नंबर मिल गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां रटा रटाया ज्ञान खत्म। मेरे भाई ये मैं पिछले 2 सालों से हर बच्चों को बोलता आ रहा हूं, इसलिए मेरा फर्ज है तुम्हें भी बोलना। प्लीज 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 ऑन रिक्वेस्ट मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट। अब मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा, अच्छा नहीं लगूंगा बोलते हुए, लेकिन तू मेरी दिल की बात समझ ले, ठीक है। वो ये है कि ज्ञान लेना है, ज्ञान देना नहीं। आप, मुझे पता है बहुत कम उम्र में हो, बहुत एक्साइटमेंट आपके अंदर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अनमैच्योरिटी भी बहुत ज्यादा होती है। प्लीज ज्ञान लेने का एटीट्यूड रखिएगा, ज्ञान देने का एटीट्यूड मत रखिएगा। ऑल्दो आप मुझे अगर कुछ सजेशन दोगे तो मैं प्यार से उसको एक्सेप्ट जरूर करूंगा, लेकिन मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज हो तो आप अपने अंदर ये एटीट्यूड रखें कि जो हमारे सर हमको पढ़ाएंगे हम ब्लाइंडली वही फॉलो करते चले जाएंगे। सारी बात समझ में, तेरा सारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि सर जो हमको पढ़ा रहे हैं वो मेरी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जो उस चैप्टर के पीवाईक्यू मुझसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। बात समझ मारी, इस बात पे तेरा ध्यान होना चाहिए, ठीक। और ये मेरी गारंटी है कि तू कुछ दिन क्लास अटेंड कर, तुझसे पीवाईक्यू यूं बनेंगे, यूं पीवाईक्यू बनेंगे, एडवांस के भी बनेंगे, मेंस के भी बनेंगे, सारे बनेंगे। और जैसे तू पीवाईक्यू, या नॉट ओनली पीवाईक्यू यार, मार्केट की जितनी किताबें चल रही है अगर तू किसी दिन लगाने जाएगा तुझे ये पता चल जाएगा, ठीक, कि हाँ वो सारे सवाल तू लगाएगा। लेकिन बाहर किसी की बात मत सुनना, ठीक है। अपने टीचर की बात सुनना, अपने पेरेंट्स की बात सुनना, बस खत्म कहानी। यूट्यूब में या ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है कि सभी को अपनी अपनी दुकान चलानी होती है, तो इस दौरान वो काफी सारे बच्चों को डाइवर्ट कर देते हैं, उनको जो है उनका समय वेस्ट करवा देते हैं। कोई कुछ और ज्ञान देता है, कोई कुछ और ज्ञान देता है, कोई कहता है कि भैया मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है, मेरे लिए, क्योंकि वो लोग मैटर नहीं करते, मेरे लिए आप मैटर करते हो, ठीक है। बस मैं इतना बोलूंगा शॉर्टकट में, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, किसी भी बात पर उनको ध्यान मत देना, ठीक है। जैसे फिजिक्स मैं संभाल रहा हूं, ठीक है, सचिन सर आपके मैथमेटिक्स संभालेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री राहुल दूधी सर, ओम सर, पंकज सर संभालेंगे। बस हम लोग जो आपको बोलें आप बस वही फॉलो करना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ब्लाइंडली फॉलो योर टीचर, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग यहां पर जो है अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो कर लोगे, और कर लोगे तो तेरा देखना सबसे बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा। तू सबसे बेस्ट का मतलब समझ रहा है ना, कि हो सकता है कि तेरे अंदर काबिलियत 1000 रैंक लाने की हो सकता है तेरे अंदर काबिलियत 500 के अंदर रैंक लाने की हो, ठीक, लेकिन तू बीच में इधर उधर के चक्कर में पड़ गया हो, तेरी रैंक निकल कर आ रही है 2500, तेरी रैंक निकल कर आ रही है 5000। और ऐसा हर साल होता है, ऐसा हर साल होता है, और हमारे ऐसा हर साल होता है। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ना जाने बाहर के लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपना ही नुकसान कर लेते हैं। और हमारी बात, मैं बस इतना बोलूंगा, आपको पता है आपके अलग सर कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं आपका, तो वो ऐसी वैसी टीम तो तुझे नहीं देंगे। हमारी बात समझ में, इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन हर टीचर इस कोशिश में रहता है कि हमको पीडब्ल्यू पढ़ाने के लिए मिल जाए। ये मैं अंदर की बात बोल रहा हूं, ठीक है। और उसमें जो सबसे अच्छे होते हैं अलग सर वही चुन चुन के आपको देते हैं, तो टीचर पे कभी डाउट नहीं करना है, बस जो टीचर आपके बोलते जाए ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाए, ठीक। दूसरी बात, तीसरी बात भाई साहब, अटेंड योर क्लास डेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी आप क्लास स्टार्ट हुई आप लोग, ये ना, आप लोग अभी 40-40, 50-50 मिनट की क्लास अटेंड करने की आदत है, आपको वो आदत नहीं है 1.5 घंटा 1 घंटा। फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि प्लीज यार रोज की क्लास रोज अटेंड कीजिएगा। ये हमारा, ध्यान से समझना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये हमारा 10th क्लास का बोर्ड नहीं है। अब तू कहेगा सर 10th क्लास के बोर्ड को क्यों धोया? भाई मैं धोया नहीं हूं, मेरी बात ध्यान से सुन। 10th क्लास के बोर्ड में अगर तू 90% की प्रिपरेशन करेगा तो तेरे 90% आ जाएंगे। तेरे 90% तो कोई नहीं छीनना ना तुझसे। तू 80% की प्रिपरेशन कर, 80% आ जाएंगे, तेरा 80% कोई नहीं छीनना तुझसे। लेकिन यहां पंगा है भाई, यहां अगर तू कम मेहनत करेगा और तेरा दूसरा दोस्त अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है या सेम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है या हमारे साथ पढ़ रहा है और वो तुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो वो तेरी सीट छीन के लेके चला जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि यहां सीट लिमिटेड है। आप सब लोग जानते हो कि 14 से 15 लाख या 13 से 14 लाख बच्चे जेईई एडवांस में बैठेंगे, मेंस में बैठेंगे, जो कि फिर एडवांस के लिए बैठेंगे। उन 13 से 14 लाख में सीट हमारे पास मात्र 10,000 है। और अगर 10,000 सीट है तो इसका मतलब समझ जाओ मेरे भाई, इसका मतलब यह है 14 लाख लोगों में से 13,000
13,80,000 बच्चे तो एक तरह से आईआईटी में जाएंगे ही नहीं, उनकी तो कोई रैंक भी नहीं आएगी। आप समझो इस बात को। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 10th क्लास एग्जामिनेशन एंड जेईई की प्रिपरेशन। ये डिफरेंस आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा रहेगा। और मैं चाहूंगा कि आपके अंदर एक आग निकलनी चाहिए कि आज सर आप तो पढ़ाओ, सर आप तो किसी भी लेवल पे लेके जाओ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करेंगे। तू उधर से मेहनत कर, मैं इधर से मेहनत करूंगा, दोनों भाई मिलते हैं और इस जर्नी को बहुत खूबसूरत और यादगार बनाते हैं। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? ठीक है भाई साहब, ओके। तो भाई साहब मैं फिर से बोलूंगा इस चीज को कि भाई अटेंड योर क्लास डेली, क्योंकि पिछले 2 साल में मैंने ऐसा देखा, आप चाहो तो यूट्यूब के कमेंट्स में ही पढ़ सकते हो, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू की इस क्लास को बहुत लाइटली ले लेते हैं, 10-15 दिन क्लास अटेंड करते हैं और भैया उसके बाद उनके जो बैकलॉग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि 12th क्लास में जब बच्चा पहुंचता है तो 70% बच्चों के बैकलॉग होते हैं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस बैच में जितने बच्चे अभी हमारे एनरोल हो चुके हैं, जितने बच्चे हमारे इस क्लास में हैं, मैं चाहूंगा कि उसमें से 100% के 100% पूरी अपनी कोशिश करें कि उनका कोई बैकलॉग आना ही नहीं चाहिए। रोज की क्लास रोज अटेंड करो। अब इसके लिए दूसरा डिबेट होता है, सर लाइव अटेंड करूं, रिकॉर्डेड अटेंड करूं। पिछले साल मैंने समझाने की कोशिश करी थी बच्चों को, पिछले से पिछले साल, कि भाई लाइव किया करो यार, रिकॉर्डेड मत किया करो। इसके लिए मैंने एक बहुत ही घटिया एग्जाम्पल लिया था, चाय बनाने वाला। जो बच्चे सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे, तब मेरी बात बच्चों को समझ में थोड़ी सी कम आई थी। ठीक है, फिर वो समझ में आई 1 साल के बाद, बोले सर आप कह तो सही रहे थे। तो मैं आज फिर बोल देता हूं, बेटा कोशिश करो कि लाइव ही अटेंड करो। आ रही बात समझ में? कोशिश करो कि लाइव ही अटेंड करो। अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट वाले को अपने रिकॉर्डेड लेक्चर बेचने हैं तो वो यही बात बोलेगा कि रिकॉर्डेड अटेंड करो। तू समझ इस बात को, ये बात सच है कि रिकॉर्डेड लाइव की अपने प्लस अपने माइनस है, अपने प्लस अपने माइनस। लेकिन लाइव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तू हमारे साथ जुड़ा रह सकता है कि हाँ भैया सलीम भैया की क्लास आने वाली है, हाँ भैया मैथ्स की क्लास आने वाली है। रिकॉर्डेड शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक वो कंसिस्टेंसी रिकॉर्डेड में बन पाना बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। 100 में से 90 बच्चे ऐसे होते हैं जो रिकॉर्डेड के रास्ते पे जाते हैं और बीच में वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं यार। अगर तू घर पे है, ठीक है, तो तेरे दोस्त आगे चल घूमने चल रहे हैं सर, है ना, वहां पे बुआ जी की लड़के की शादी आ गई, ठीक है, या बुआ जी की शादी हो गई, ठीक है, या किसी की शादी हो गई, ठीक, या कोई फंक्शन हो गया, चले गए आपके भाई साहब, वहां पे क्या हुआ, रिकॉर्डेड इकट्ठे हो गए। फिर तू सोचेगा भाई साहब 3 दिन एक काम करता हूं, ये 3 दिन का रिकॉर्डेड एक साथ चौथे दिन देख लेता हूं। अक्सर ये करते हैं बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे बच्चे करते हैं, अक्सर ये करते हैं बच्चे, ठीक है, कि भैया 3-4 दिन का जो रिकॉर्डेड होगा एक साथ देखेंगे। अब एक साथ देखेंगे तो भाई साहब जाहिर सी बात है खिचड़ी पक जाएगी ना यार दिमाग में यार, फिर कोई अर्थ का अनर्थ करके आएगा, फिर सवाल निपटा के आएगा, फिर चीजों को गलत इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, इसीलिए हर एक चैप्टर में, हर एक लेक्चर में एक कंटेंट होता है कि भाई आज इतना ही जाना चाहिए, इससे ज्यादा जाएगा तो बाउंसर निकलेगा। ठीक, तो मैं आपसे ये सजेशन करूंगा, कोशिश कीजिए लाइव में आने की। अगर किसी कारण बस आपका जो है सपोज क्लास टूट जाती है, भले ही आप बीमार हो, कोई वैलिड रीजन है, तो इन दैट केस फिर आप मेरे भाई, फिर आप रिकॉर्डेड पे जा सकते हो, लेकिन कोशिश करो लाइव में, क्योंकि लाइव में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप लास्ट तक साथ टिके रह सकते हो। रिकॉर्डेड में आप अकेले अकेले दौड़ते हो, है ना, फिर वो थोड़ी देर के बाद फिर जो फील होता है यार मैं अकेला हूं यार, मेरे साथ तो कोई है भी नहीं यार। ठीक है, लाइव में एटलीस्ट मैं तेरे सामने हूं, यहां पर मैं तेरे सामने हूं, लाइव हूं, और ये सच है। ठीक है, ये सच है कि मैं इस वक्त तेरे सामने पढ़ा रहा हूं, तू स्क्रीन के उस पार, लैपटॉप के उस तरफ तू लिख रहा है, नोट्स लिख रहा है, सारी बातें लिख रहा है, और मैं इधर से समझा रहा हूं। ये बहुत बढ़िया कनेक्शन है तुझे लास्ट तक इस जर्नी में बनाए रखने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद मेरे भाई अगला नोट्स के लिए मैं बात बोलूंगा कि नोट्स की टेंशन तुझे नहीं लेनी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि नोट्स कैसे बनवाने हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो सब जानते हैं कि सलीम भैया जो है फिजिक्स के धांसू नोट्स बनाते हैं, इनफैक्ट ऐसे नोट्स बनाते हैं जो जल्दी से बाहर कहीं नहीं बनवाए जाते। ठीक है, अक्सर सर लोग क्या करते हैं भैया, पीपीटी ले आते हैं, पीपीटी ले आने के बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों को समझ में भी आ जाता है। मैं इस चीज को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब बच्चा लिखने पे आता है, अब वो सोचता है यार 8-8 9-9 लाइन कैसे लिखूं भाई। ठीक है, समझ में तो आ गया भाई, लिखूं कैसे यार। ठीक है, तो इसमें टीचर बोल के निकल जाते हैं भैया अपने अपने हिसाब से लिख लो। अब बच्चा जो जो बेचारा अच्छा बच्चा होता है वो तो अपने हिसाब से लिख लेता है, और जो बिलो एवरेज बच्चा होता है वो सोचता है यार यार सर कह रहे हैं अपने अपने हिसाब से लिख लो, मैं तो भैया 2 पेज लिख पाया, तब तक सर 8वें पेज पर पहुंच गए। तो ये बहुत टाइम का मिसमैनेजमेंट होता रहता है, तो इस बहाने काफी सारे बच्चे छूट जाते हैं जिनके नोट्स बन ही नहीं पाते, और जब नोट्स नहीं बन पाते तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस भी लो रहता है। इसलिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके बैच में बोल सकता हूं क्योंकि आपकी जर्नी बहुत लंबी चलेगी, आपकी जर्नी 2 साल तक चलेगी।
अगर आपने किसी चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं तो 1 साल के बाद अगर आपको उस चैप्टर का रिवीजन करना है तो आपको बस उनको नोट्स ही देखने और आपको सब समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई साहब ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। ठीक, तो नोट्स कैसे बनाने हैं ये मैं तुझे क्लास में बताऊंगा। इनफैक्ट मैं बिल्कुल ऑफलाइन की तरह से तेरे नोट्स लिखवाऊंगा। हरी बात समझे, क्योंकि मैं 10 साल से भैया ऑफलाइन का मास्टर था। ऑफलाइन क्लास में हम नोट लिखवाया करते थे, ठीक है, एकदम जमा जमा के लिखवाया करते थे बढ़िया तरीके से। तो मैं जितनी काम की बातें हैं वो सारी तेरी काम की बातें मैं लिखवाऊंगा, बस तू मेरे साथ टिके रहना। क्लियर है? मतलब नोट्स की टेंशन दिमाग से निकाल देना। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। उसके बाद मटेरियल। अब मटेरियल में काफी बच्चे टाइप कर रहे हैं, बोले सर बुक, ठीक है, बोले भैया सर ये सर ये बता दो कौन सी बुक ले, कौन सी क्या करें, एडवांस के लिए क्या जरूरी है। अब देख ध्यान से सुन, अब हमारा जो जेई का जो कंटेंट है, ध्यान से समझना भाई साहब, बुक के नाम पे मार्केट में बहुत सारी बुक है, किताबें बहुत सारी बुक के नाम पे, ठीक है, जिसमें एक एचसीबी है, एरोडोप है, और भी बुक्स चलती है मार्केट में, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूंगा इस दौरान सबसे पहले सर जी, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो तेरे क्लास नोट्स एंड क्लास नोट्स के क्वेश्चन। सबसे पहले बिलीव मी, अगर तूने इतना ही कर लिया, जितने सवाल मैं तुझे क्लास नोट में करवा रहा हूं, क्लास में करवा रहा हूं, जितने सवाल मैं तुझे होमवर्क दे रहा हूं, तूने अगर इतना कर लिया तो तुझे बाहर झांकने की जरूरत है ही नहीं। तेरा इसी में ही जेई एडवांस में 120 में से 100 मार्क्स से यहीं से निकल के आएंगे, तू देख लेना। फिर भी क्योंकि जाहिर सी बात है काफी बच्चों के पास समय होता है अच्छा खासा, फिर भी उसके बाद अगर किसी को चाहिए तो हमारे जो है पीडब्ल्यू मॉड्यूल आप ले सकते हो, ठीक है। पीडब्ल्यू मॉड्यूल में आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, क्वेश्चन सवाल जो है सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। किसी के पास पुराना है तो आप पुराने से भी पढ़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं नए खरीदने की। किसी के पास नहीं है तो वो चाहे तो खरीद सकता है। और एक चीज जो मैं बोलूंगा आप सबसे, प्लीज हो सके तो खरीद लीजिएगा, उसका नाम है एचसीबी। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एचसीबी के क्वेश्चंस में आपको पीपीटी के फॉर्म में या किसी ना किसी फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा सकूं। और एक हमारे लिए चलती है जिसका नाम है एरोडॉप। हमारी बात समझ में? एरोडॉप के सारे क्वेश्चन क्लास में करने के नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चन जेई एडवांस के रिलेवेंट नहीं होते हैं, लेकिन जितने जेई एडवांस के रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं तुझे क्लास में कराऊंगा। हमारी बात समझ में? क्लियर है? वो सारे मैं तुझे क्लास में कराऊंगा या क्लास में मैं तुझे होमवर्क दूंगा, बस टिके रहना है इसी से ही। वैसे इसमें सब कुछ तो यही कवर हो जाता है मेरे भाई, ये ही सब कुछ है, ये ही सब कुछ है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये होगा कि सर एचसीबी लगानी है, हाँ भैया लगा, बिल्कुल लगा। सर एरोडॉप लगानी है क्या? बिल्कुल लगा। सर सारी लगानी है ना? वही लगानी जो मैं बताऊंगा। और हमारी बात वही लगानी जो मैं बताऊं, जो रिलेवेंट क्वेश्चंस है वो मैं तुझे क्लास में बताऊंगा, और इनफैक्ट क्लास में कराऊंगा मैं। ये तो छोड़ यार, अगर तू मेरा साथ देगा ना, अगर तूने मेरा साथ दिया बढ़िया तरीके से, साथ देने का मतलब समझ रहा है ना, अगर तू मेरे साथ टिका रहा, बढ़िया तरीके से अपना प्यार बरसाता रहा, जो जो बातें मैं बोल रहा हूं वो बातें तू कैच करता रहा, तो मैं तुझसे क्लास में जो रेलेवेंट जेई एडवांस के लिए पाथफाइंडर के क्वेश्चन है मैं वो भी तुझसे करवा के ले जाऊंगा। देख लेना तू, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, एक मास बैच में, ठीक है, लेकिन मैं तुझसे करवा के ले जाऊंगा, तू देख लेना। तू आज की बात याद रखना, और जब मैं तुझे कराऊंगा, करा के निकलूंगा, तब तू याद करेगा हाँ सर आपने जो बात बोली थी बिल्कुल सही बोली थी। आरी बात समझ में? बाकी थ्योरी के लिए कोई किताब नहीं लेनी है, थ्योरी के लिए भाई है इधर, थ्योरी के लिए भाई है इधर, मैं हूं यहां पे थ्योरी समझाने के लिए। सारी बात समझ में? ये आपकी 10th क्लास वाली नहीं है, ये आपकी 10th क्लास की जर्नी नहीं है जिसमें आपने डेफिनेशन रख ली कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ये होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन ये होती है, और डेफिनेशन रट के तू पहुंच गया वहां पर और तूने वहां पर मार्क्स लिख दिए, तो 2 नंबर मिल गए, 3 नंबर मिल गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां रटा रटाया ज्ञान खत्म। यहां पर आपको मैं बोलूंगा फिजिक्स में जब तक मैं यहां खड़ा हूं तुझे कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं सलीम सर कभी रटवाते नहीं है, ठीक है। अबे सलीम सर तो तब रटवाएंगे ना जब साला मुझे याद हो, ठीक है। मैं ही अक्सर बड़े बड़े फॉर्मूले भूल जाता हूँ, ठीक है। क्लास में तो बच्चे याद दिलाते, सर देखो आप फिजिक्स के मास्टर के फॉर्मूला भूल जा रहे हो, सर ये फॉर्मूला ये होगा। मैं कहूंगा अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ये होगा ये होगा, ठीक। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स को जिस तरीके से मैं देखता हूँ, ठीक, मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग उसी तरीके देखना स्टार्ट कर दें जिस तरीके से फिजिक्स में दे। मुझे कभी बर्डन नहीं लगती फिजिक्स, कभी नहीं लगती है, कभी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ रट नहीं रखा है। सारी बात समझ में, कुछ भी नहीं रट रखा है। बेसिक फंडामेंटल देख, जो फॉर्मूले होते हैं F = ma हो गया, ये बेसिक डेफिनेशन, ये तो खैर काम काम की बात है, तो एज टीचर नहीं रटना है। ये नहीं इस केस के लिए ये फॉर्मूला, इस केस के लिए ये फॉर्मूला, इस केस के लिए बकवास बातें सारी की सारी, कोई फॉर्मूला नहीं। हम फिजिक्स का मजा लेंगे। क्लियर है?
एक बच्चा कह रहा है सर जी 30 मिनट हो गए। 30 मिनट नहीं हुए, अभी 4:29 हुए हैं, अभी 2 मिनट और 2 मिनट और तेरा दिमाग चाटूंगा मैं, ठीक है ना। कह रहा 30 मिनट हो गए, ठीक है। चल भाई साहब ठीक है 30 मिनट हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला केस, सर योर 10th क्लास मार्क्स। काफी बच्चे ऐसे होंगे आपकी क्लास में जिनके 100% होंगी 10th क्लास में, बहुत बढ़िया आएंगी, किसी की 90 आएगी, किसी की 95 आएगी। मैं आपको बोलूंगा कि हमारी जर्नी में ये 10th क्लास मार्क्स मैटर नहीं करते, इसलिए ज्यादा खुश मत होइएगा। किसी के अच्छे मार्क्स आ जाए बहुत अच्छी बात है, किसी के खराब मार्क्स आए हैं बिल्कुल डिमोटिवेट होना हम मत होना। हमारे लिए 10th क्लास के मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं, हमारे लिए मैटर करता है कि यहां से क्या तू तैयार है, इस जगह से क्या तू मेहनत करने के लिए तैयार है। अगर तू मेहनत करने के लिए तैयार है तो तेरे चाहे 70% हो, 80 हो, 90 हो, 100 हो, 95 हो, कुछ भी हो, आप सारे एक ही लाइन पर हो। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो सबसे आगे निकलेगा। क्लियर है भाई साहब। उसके बाद बाकी जेई एडवांस मैं बोल चुका हूं आपको कि भाई साहब कम से कम 50% आपसे बनने चाहिए, लेकिन मैं तुझे 80 to 90% जेई एडवांस के पीवाईक्यू बनाने के लायक बना दूंगा। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये मैं अब भी बोल रहा हूं, चाहे तो इस बात को रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। और कभी तुझे ऐसा लगे कि हाँ सर इस चैप्टर में तो सर हमारे जो आपने बोला था ऐसा हुआ नहीं है, तो मुझसे बात करना, ऐसा होगा नहीं कभी। क्लियर है। तो क्या मैं पढ़ाई स्टार्ट कर सकता हूं? बोलो। हाँ बोलो 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 बोलो। यस सर। एनसीईआरटी ना 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 बिल्कुल ना। भाई तेरे लिए कोई भी लोड नहीं है, मैं फिर से बता देता हूं। एनसीईआरटी अगर खरीदी हो ना तो बंद करके बक्से में ताला लगा के चाबी को बाहर फेंक देना। एनसीईआरटी नीट के लिए इंपॉर्टेंस हो सकती है, हमारे लिए जे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बोलना अच्छा नहीं लगता इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ये बात सच है, ठीक है। ये बात सच है। आप चाहे तो एनसीईआरटी को बंद करके एक तरफ डाल सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि भाई साहब उसे थ्योरी पढ़ने बैठ गया, 4 लाइन पढ़ेगा एनसीईआरटी की, 5वीं लाइन में दिमाग खराब हो जाएगा तेरा। और हमारी बात कायदे में एनसीईआरटी इज नॉट फॉर स्टूडेंट्स, इज फॉर द टीचर्स, ठीक है ना। कि भाई साहब कौन सी चीज को क्या डेफिनेशन हम लोग मान के चल रहे हैं, इसके लिए एनसीईआरटी की टीचर को जरूरत पड़ती है, तुम्हें नहीं, तू छोड़ हटा। बिल्कुल कोई चक्कर में नहीं पड़ना एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं, ठीक है। ओके